पाकिस्तानी सियासत में भौचाल, बड़ी खबर आपको मिल गई होगी कि फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। 2 साल तक ये समाअत जारी रही और इसके बाद अब ये खबर आ गई है कि नाअहल करार दे दिया गया है फैसल वावडा को। अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? और एक सवाल इन पर भी उठेगा कि अब क्या ये हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि राब्ते तेज़ हो रहे हैं और फासले कम हो रहे हैं और अपोजिशन जमातें एक दूसरे से रवाबित बढ़ाने में सरगर्म हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की लाहौर में मुलाकात के बाद मुलाकातों और राब्तों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये जो आज बड़ी विकेट गिरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसी पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे सर कि इस केस को आप किस तरह से देख रहे थे, ज़ाहिर फॉलो कर रहे थे, और अब ये जो हुआ है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है या कोप अप कर जाएंगे इससे? पहली गुजारिश तो यह है कि कोई बड़ी विकेट नहीं थी। फैसल वाडा एक लाओबाली से शख्सियत हैं, उनका वजारत के अंदर रोल भी और उनका पार्लिमान में रोल भी जो रहा, फेडरल वजारत तो उनको दी गई और खान साहब के साथ अपने ताल्लुक की बुनियाद पे दी गई, लेकिन उनका सारा जो सियासी कैरियर है वो जिस तरह का गैर संजीदा माहौल में रहने वाले हैं उसी से इबारत है। आज वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खुमीर था, वो अल्टीमेटली वो फैसला आ गया जिसके मुस्तहिक थे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। फैसल वाडा साहब MNA बने जी, उनकी अहलियत चैलेंज हुई और उस अहलियत को कितने साल गुजर गए, वो वजीर बन गए, वो मुसलसल वजीर रहे, वो फैसले करते रहे। ऐन वक्त पे इस बहुत बासूल, बहुत मेरिट वाली हुकूमत ने, खान साहब जो बहुत आला मेयारात के हामिल हैं, उन्होंने ये जानते हुए कि ये डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, उनको MNA शिप से इस्तीफा दिलवा दिया और सेनेटर बना दिया और फिर वजीर बना दिया। अब गुजारिश ये है कि एक ऐसी शख्सियत, हमारे निज़ाम को भी ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि फैसल वाडा साहब नाअहल थे और एक नाअहल शख्स पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों यानी वजारतों पे बैठे फैसला करता रहा। आज हम क्या कहेंगे कि वो नाअहल शख्स जो क्वालिफाई नहीं करता था, जिसको ताहयात नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर वो अदालतों में भी गए तो अल्टीमेटली यही फेट होगी। लेकिन वो पाकिस्तान के अहम फैसलों में शामिल रहे, वो फैसले करते रहे, वो बतौर वजीर काम कर। इसी तरह आजकल एक और केस भी चल रहा है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर डाका मारा गया, सीधा सरेआम दिन दहाड़े सारी दुनिया के सामने। केस अदालत में है, मुझे नहीं समझ आती कि वो केस क्यों, अदालत बेहतर जानती है, लेकिन मेरी दानिश्त में ऐसे फैसले अगर अदालतें टेकअप करती हैं तो फिर अदालतों को चाहिए कि इनको डे टू डे हियरिंग में करके क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, फर्क करें। वो तो रिक्वेस्ट इमरान खान साहब की भी है, उन्होंने भी अपनी आखिरी स्पीच में कहा कि मैं अदालतों से भी दरखास्त करता हूं कि डे टू डे हियरिंग की बुनियाद पर इन केसेस को सुने और इनको खारिज करें। लेकिन सर वो कहते हैं कि जिन लोग वो भी नाअहल है, नवाज शरीफ साहब भी नाअहल है ताहयात, और मरियम साहिबा भी कॉन्विक्ट है, तो आप लोग भी तो उनके साथ बैठ गए। और फिर वो इसहाक डार साहब की रुकनीत जो है वो बहाल कर दी जाती है, इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल कर दी जाती है, इनको नाअहल करार दिया जाता है। तो ये वो हम कहें क्या ये खुला तजाद नहीं? इसहाक डार साहब की रुकनीत, वो क्वालिफाइड थे, इसहाक डार साहब की रुकनीत बहाल इसलिए की गई कि वो सिर्फ ओथ नहीं लिया, उनके ऊपर और एतराज नहीं है, वो किसी अदालत का कन्विक्टेड नहीं है। जहां तक मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज का ताल्लुक है, वो अदालत से कन्विक्टेड हैं, लेकिन वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, वो सरकार के फैसले कर रहे। मैं ऑफिशियल फैसलों का जिक्र कर रहा हूँ, सियासी जमात के अंदर बैठे हुए फैसला करना और सूरत होती है, लेकिन अदालतों को चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, ये जो लीगल इश्यूज हैं, इनके लिए या तो एक्सपेडाइट करके स्पेशल बेंच बना के फैसले किए जाए, या फिर ये करना चाहिए कि हमें एक आईनी अदालत और बना देनी चाहिए जो सिर्फ उन कामों के लिए हो जो इस तरह के हो, ताकि ये क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, अदालतों के ऊपर अपने काम बहुत है, बहुत सारा बर्डन है, तो ये ताकि एक्सपेडाइट होकर फैसले हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स अब चेयरमैन सेनेट बैठा है,
कल अगर वो उनका इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिया गया तो क्या क्या हमारे पूरे निजाम के ऊपर दबाव होगा कि हमने एक शख्स को जो क्वालिफाई नहीं करता था, इतने महीने इतने साल वो ओहदों पे बैठा हुआ, और वो पाकिस्तान का नायब सदर भी रहा, वो सेनेट का चेयरमैन भी रहा, वो सब कुछ करता रहा। ये बड़ा लंबा फिक्रिया है। निज़ाम बिल्कुल सही। कायरा साहब, अब ये जो रवाबित बढ़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के, और फिर उसके बाद बाकी इत्तेहादियों से, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनसे भी रवाबित बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये मामला कहाँ जा रहा है? क्योंकि देखें नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, तो इन चीज़ों का क्या रिजल्ट निकलने की उम्मीद है आपको? ये नंबर पूरे करने के लिए का विषय है। इस वक्त सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहादी भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के तमाम इक़दामात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वो महंगाई को, वो बैड गवर्नेंस को, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के फेलियर को और बहुत सारे अमाल को वो डिसओन कर रहे हैं, और वो बार बार वार्न कर रहे हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, उनके गिले शिकवे मौजूद हैं। तो यही बात हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का भी अब बर्दाश्त का जो पारा है वो ख़त्म हो गया, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। हमें भी अब लोग निकलते हैं जाते हैं गमी खुशी में, तो लोग हमसे हर वक्त बाजार में यही सवाल करते हैं कि कब जान छुड़ाओगे इनसे, कब ये आपका अपोजिशन जो है इकट्ठी बैठेगी, कब आप साथ लोगों को मिलाएंगे। और हमने इसीलिए हतमी फैसला करके आगे बढ़ने का फैसला किया है, लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं। लेकिन दो जो लीडिंग पार्टीज हैं, मतलब पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों के दरमियान जब मुकम्मल तौर पर इख्तलाफात दूर नहीं होंगे, उस वक्त तक इत्तेहादी भी शायद आप लोगों के साथ ना आए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं इत्तेहादी भी कि अभी तो खाना पक रहा है, अभी खिचड़ी पक रही है। तो वो जब तक आप दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे के जो एतराज़ात हैं एक दूसरे पर वो दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, सियासत में ना एग्री टू डिसएग्री के फार्मूले के साथ चला जाता है। ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से मुकम्मल इत्तेफाक कर लेते हैं, इसलिए कि हम मुख्तलिफ जमातें हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, आइंदा भी लड़ने हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं। हम इस वक्त की हुकूमत के गलत रवैयों की बदौलत और जिस तरीके से इनको लाया गया है उस तरीकेकार की बदौलत, और पाकिस्तान के अवाम को इनके फैसलों का जो शदीद नुकसान पहुंचा है और रियासत पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हुए हैं, उनकी बदौलत हम इस मामले में इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जाए और लोगों के पास एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाए, लोग एक नए इंतखाब में किसी नई जमात को या जमातों को मैंडेट दें, फिर फ्री इलेक्शन से। यही एक नया तरीका है। अपोजिशन की जमातें कोई दूसरे में मर्ज तो नहीं हो गई ना। हाँ, इसके ऊपर हम इत्तेफाक करते हैं। हमारे दरमियान ये बात दुरुस्त है कि हमारे दरमियान बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक होना चाहिए। हम अगर PDM से अलग भी हो गए तो इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अपोजिशन लीडर के तौर पे नेशनल असेंबली में और गिलानी साहब की क़यादत में अपोजिशन लीडर के तौर पे सेनेट के अंदर, वहां तो अपोजिशन सारी इकट्ठी है, सारी जमातें उनके साथ हैं कि फैसलों के ऊपर अमल करती। ठीक है, तो 23 मार्च को लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद आते नजर नहीं आ रहे उनको, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, अब बात यह है कि हुकूमत ऐसे ही कहा करती है। वो मरहूम जफरुल्लाह जमाली साहब थे ना वजीर आजम, तो उनको निकालने का फैसला कर दिया गया। हम भी मेंबरान थे, हमें सब पता था। तो जब उनसे पूछा करते थे हमको, सुना जी आपका फैसला हो गया, कहते नहीं मैं बिल्कुल तगड़ा, मुझे कोई खतरा नहीं है। तो हुकूमत में बैठे हुए लोगों को यूं ही लगता है, वो कहते हैं सावन के अंदर को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। शेख साहब और ये ना कहें तो और क्या कहें, या हुकूमत के बाकी वज़रा ये ना कहें तो क्या ये कहें कि हमारे हाल बड़े खराब है, हम बस जाने वाले हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन जाने वाले लगते नहीं है ना सर, मुबस्सिरीन को भी वो लोग जाने वाले लगते नहीं है। वो सेनेट में देखें, ऐवान में देखें, जैसे काफ लीग के भी जो कामिल आगा साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो हुकूमत के साथ उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक रियासत हुकूमत के साथ है, तो वो तो अभी भी मौजूद हैं। और MKM ने भी गालिबन यही कहा है, तो इत्तेहादी तो नहीं टूट रहे। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इत्तेहादी क्या ऐलान कर देंगे सामने, आज ही ऐलान कर देंगे। उसको जब मौका आएगा फिर आपको पता चलेगा कि हमारी कोशिशें और काविशें कहाँ पहुंची हैं, और अपने फैसले जो होते हैं ना हतमी तौर पे, उसका ऐलान कबल अज वक्त तो नहीं किया जाता ना। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। सारे पत्ते नहीं दिखाने आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बता रहे थे कि सारे पत्ते वक्त आने पे दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाने, कबल अज वक्त।